हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पीएच ऑफ सॉल्यूशन, खत्म हो गया था हमारा। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग 100% फोकस के साथ बने रहिए, ठीक है। नाउ स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा सब। कॉमन आयन इफेक्ट। अबे कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है पहले देख लेते हैं, फिर समझते हैं इसकी बात। देखिए, द सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बात समझते चलिएगा, ऑफ a weak electrolyte in the presence of a strong इलेक्ट्रोलाइट। आप समझ रहे हैं किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट हैविंग a common ions is called common ion इफेक्ट, ठीक है। बात समझिएगा, मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, बात करेंगे किसका। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट दिए जाएंगे, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, ठीक है ना। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वीक क्या होंगे? 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। बात समझ में आती है ना। हाँ, अब देखिए, जब 100% डिसोसिएट नहीं होंगे तो एट, मैंने बोला था, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा, ठीक है ना। और उसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितना लेते थे? 5%। ये जो 5% मैं ले रहा हूं वो मैक्सिमम ले रहा हूं। बात समझ में आती है? वेरी गुड, ठीक। अब देखिए, तो जो आपने दो इलेक्ट्रोलाइट लिया ना, बात समझिएगा, दो इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, ठीक है ना। जब ये दोनों डिसोसिएट होते थे, एक तो 100% और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा, ठीक है ना। वो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा, हम लोग यहां पर बात करेंगे जो कॉमन आयन इफेक्ट है कि प्रिंसिपल की जो बात करेंगे, ली चेटेरियल प्रिंसिपल आपने पढ़ रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो वीक और स्ट्रॉन्ग में एक आयन क्या हो जाएगा? कॉमन होगा। बात समझिएगा, मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग का एक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक आयन कैसा होगा? कॉमन होगा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे अपन? कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक। एक छोटी सी एग्जांपल पे बात करते हैं अपन। जैसे यहां पर देखिए, आपके पास दिया हुआ है CH3COOH। अब बताइए कैसा है? वीक है। अरे वीक एसिड है ना, तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, तो कैसा दिखेगा? COO पे माइनस यानी निगेटिव, और इसमें कैसा हो जाएगा? प्लस। अब देखिए, ये हो गया। अब बात करते हैं, एक कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, तो एक HCl और ये 100% डिसोसिएट होगा, ठीक। तो ये कैसा बना देगा? Cl पे माइनस और यहाँ पर H प्लस। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉमन आयंस हो गए, ठीक है। H प्लस और H प्लस आ गया। बात समझ में आ रही है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? ये तो 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? 100% डिसोसिएट होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, अब ये 100% डिसोसिएट होगा तो H प्लस बहुत ज्यादा ही डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब फॉर्म करेगा। अब देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा? ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो देखिए इसके पास H प्लस है, क्यों? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये क्या हो गया? वीक एसिड हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके पास जो भी H प्लस थे, ठीक है ना, ये जब डिसोसिएट हुआ, ठीक है ना, तो इसकी वजह से यहां पर जो H प्लस है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अरे भाई, इसको लगेगा मेरे पास H प्लस जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा? जल्दी इसे रिएक्शन करके ये बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। मतलब रिएक्शन कहां पर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू ली चिटेरियल प्रिंसिपल इन केमिकल
इक्विलिब्रियम। बात समझ में आती है ना, पढ़े भी होंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो इसको ऐसा लगेगा, इस रिएक्शन को ऐसा लगेगा कि ये इसका जो H प्लस है वो बढ़ गया है, बढ़ गया है ना। बात समझ में आ रही है ना, ये इंक्रीज हो गया है, तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। लेकिन हुआ क्या है, इसकी वजह से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये बैकवर्ड में गया भी, तो इस पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने 100% डिसोसिएट किया है और इसने सिर्फ 5% डिसोसिएट किया है। ये कितना भी अगर बैकवर्ड में जाएगा तो ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेगा। मतलब ये मान लीजिए आप कितना भी बैकवर्ड में किए, ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, यहीं पर। अरे इसको आप इधर लेकर जाइए, चाहे इधर लेकर जाइए। बात समझ में आ रही है ना, तो ये अपनी किस पोजीशन पे जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे। बात समझ में आ रही है ना, तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए यहां पर ये जो है, ठीक है ना, ये किस साइड में रिएक्शन जा रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो हमेशा याद रखिएगा कि बैकवर्ड में जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना, किसके थ्रू, और कॉमन आयन इफेक्ट किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ली चिटेरियल प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। कभी पूछ ले तो बता सकते हो। चलिए यहाँ पर यही है, इसमें इसी क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। फिर से बताता हूं, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसको स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, 100% डिसोसिएट होता है, ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक, अब ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये एट इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये तो 100% डिसोसिएट हो गया, तो इन दोनों में आयंस कैसा है, कॉमन आ गया। ठीक, तो इसको ऐसा लगेगा कि H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। बात समझ में आ रही है ना, तो ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम, मतलब खुद को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाने के लिए ये बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट करेगा, तो बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, या एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा NH4OH, ठीक, फिर NH4Cl, ठीक, बात समझिएगा। यानी अब बताइए कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आ रही है ना, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास, मैं लिख देता हूं, वीक और क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। ठीक, अब देखिए वीक क्या कर, ये आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको ज्यादा नहीं 5 वीक और 5 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट याद करके रखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और ये क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा, तो ये क्या बना देगा, NH4 फिर OH माइनस, ये क्या बना देगा, NH4 और Cl माइनस। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये जो है 100% डिसोसिएट होगा, बात समझ में आ रही है ना, लेकिन ये तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन आयन कॉमन दिख रहा है आपके पास, A, तो देखिए इसको लगेगा कि यहाँ पर NH4 की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, ये बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या करेगा, इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसको क्यों लग रहा है कि NH4 की कंसंट्रेशन बढ़ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 100% डिसोसिएट हो गया और एक ही जगह पे रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बात समझ में आ रही ना, यानी अब समझिए, अगर यहाँ पर बात समझिएगा NH4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, देखिए खुद को इक्विलिब्रियम लाने पर इसको इससे रिएक्शन करवा देगा, इसको इससे रिएक्शन करवा के इस साइड में ले आ देगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो अब बताइए OH की कंसंट्रेशन क्या करेगी, तब OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। इसको क्या लगेगा कि हमारी यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। डिसोसिएशन ऑफ NaOH इज सप्रेस्ड। बात समझ में आ रही है ना, NaOH कैसा हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। तो नोट कीजिए, लिख दूं क्या, ऑफ सप्रेस्ड। बात समझ में आती है ना,
लिख लीजिएगा, बात समझ आ रही ना, इसी के लिए। चलिए, तो एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल की बात किया, ठीक है। अब आ जाइए, ध्यान रखिएगा कि ये खुद का इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस करेगा, यार अरे सिंपल सी बात है, ये इस तरह का है, तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट मतलब एक बॉल रख दिया और आपने जबरदस्ती इसको इधर लाया, ठीक, तो ये क्या करेगा, फिर से यहीं पर जाना चाहेगा, आपने इधर किया तो ये किस पे आ जाएगा, फिर से यहीं पर आ जाएगा ना, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, आप समझिएगा यहाँ पर कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए HCl, ठीक है, क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा आपके पास, तो यहाँ पर चल ही नहीं रहा मार्कर, यहाँ पर देखिए तो H प्लस और Cl माइनस, तो ध्यान दीजिएगा टाइम 0 पे इसकी वैल्यू C मान लेते हैं, तो ये 0 और ये 0, हालांकि इसकी वैल्यू देखो 0.2 दे रखा है, तो यहाँ पर एट टाइम t पे बात करते हैं C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए K लिख सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और Cl माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस, अच्छा H प्लस इसका है, तो जो इसका स्ट्रॉन्ग है वो भी तो कुछ ना कुछ दे रहा होगा ना, तो कितना दे रखा है उसकी वैल्यू 1 मोल पर लीटर दे रखा है, तो उसके अंदर यहाँ पर देखिए C अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपके पास। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू C अल्फा अपॉन, यहाँ से कॉमन कर लीजिए, ये देखिए तो C कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, तो C से C कट जाएगा, यहाँ पर देखिए ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बहुत कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, C कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ध्यान से देखिए ना यहाँ पर 0.2 इंटू अल्फा, बात समझिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर जानते हो ना कि अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से, तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर तो अल्फा बहुत कम है, तो इनके साथ ऐड तो हो नहीं पाएगा, अगर अल्फा बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं यहाँ पर निग्लिजिबल कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। उसके बाद अपन क्या करते हैं, देखिए ना 1 दिया, इसी कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 1 के कंपेयर में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वैल्यू कितना बच गया, K की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 4 इंटू 10 का पावर इतना, तो लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इजिकल टू हो जाएगा आपके पास 1 अल्फा, यानी अल्फा, तो सिंपल सा आ गया है, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, कोई दिक्कत है, अरे अल्फा की वैल्यू कितना आ गया इतना, लेकिन आपको निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसकी, H प्लस की, ठीक। तो यहां देखिए हम लोग लिख सकते हैं नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो कितना दे रखा है आपके पास, इनकी बात करते हैं, ठीक है ना, यहां पर कितना हो जाएगा C अल्फा, अब बताइए C की वैल्यू कितना दे रखा है 0.2, ध्यान रखिएगा हमेशा 0.2 दे रखा है, इंटू अल्फा की वैल्यू कितना दे दिया 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 आ गया, तब बताओ इसका आंसर कितना आ सकता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो नीचे ले जाइए ना अगर आपको लगता है तो जीरो इसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 इंटू 10 का पावर माइनस कितना आ जाएगा 5, कोई दिक्कत है, इसका तो आप लोग पीएच भी निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ऐसा नहीं है, आप लोग देखिए अब हम लोग अल्फा क्यों निगलेक्ट कर रहे थे, तो उसके लिए आप लोग एक पॉइंट भी देख सकते हो, ठीक है ना, तो नोट यहाँ पर आप जानते हो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले क्लास में निकालना सीखे थे, रूट अंडर के अपॉन सी, ये निकाला था। अब बताओ इसकी वैल्यू कितना लिया गया था, ये दे रखा है, के की वैल्यू कितना दे रखा है 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, सी की वैल्यू कितना दे रखा है 0.2, तो बताइए इसे वैल्यू कितना हो जाएगा जब कीजिएगा, तो देखो ना 2 से 2 काट, ये ऊपर ले जाइए ना, तो 2 से 2 काटिए, मतलब 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर आपके पास कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये तो 5 आ जाएगा ना, अरे पॉइंट है तो 0, अरे 0 भी कहां से आ जाएगा,
ये आपके पास तो बहुत कम आ जा रहा है वैल्यू। और आपने 4 कैसे लिया? 1 मिनट रुकिए, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये 3 दिया हुआ है ना, वही से तो गड़बड़ हो रहा है। 10 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 10, ये 10 होगा ना, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 का पावर, ये 0 जाएगा तो 11। ये ध्यान दीजिए, ये गलती हो रहा था आपका, ठीक है। चलिए ये मोलर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, तो ये 11 आ रहा है, ठीक है ना, -11। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा आपके पास? 10। जब ऊपर जाएगा आपके पास तो हो जाएगा, कैसे आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट और 10 का पावर इतना, तो 11 आना चाहिए ना आपका। 82 बराबर है। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो 11 आप देख लीजिएगा ना कि की वैल्यू आप लोग 10 ही लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो -9। समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर जब इसको बाहर निकालिएगा, ठीक है, तो 1.44 इंटू 44 निकालिएगा तो रूट अंडर का 10 का पावर माइनस इसका आधा कीजिए 5। बात समझ आ रही है ना? इतना आ गया, जबकि आपको आना चाहिए था कितना? अल्फा की वैल्यू दे रखा है ना आपके पास? नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है। यहाँ पर इसको ले लो, अगर नहीं दिया आना चाहिए था कितना? 4 इंटू 10 का पावर -4। बात समझ में आ रही है ना? इतना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा? इतना। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पर डिलीट कर देते हैं। बात समझ आती है ना? वेरी गुड। अगर ये समझ में आ रहा है, अच्छे से समझा दूं। देखिए ये वीक जो एसिड था, हम लोगों ने क्या किया? डिसोसिएट किया। इसके बाद के लिख सकते हैं। के लिखने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोग जो सी अल्फा लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो किसके लिए? H प्लस के लिए लिख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाला भी तो H प्लस होगा ना, तो वहां से क्या करेगा हम लोग? तो उसी कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 1 मोल पर लीटर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक। तो 1 की कंपेयर में ये वैल्यू अब जब इसको इसके साथ कीजिएगा तो कैसा हो जाएगा? काफी निग्लिजिबल आ जाएगी। तो इसको यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, 0 कर देंगे। और आप जानते हैं पिछले क्लास में पढ़े थे अपन ने, ये अल्फा 1 के कंपेयर में काफी निग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10 का पावर -10। इसको जब कॉन्सेंट्रेशन H निकालिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जल्दी हटा देता हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द concentration of H plus in mixture of 0.02 molar acetic acid, 0.1 molar सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो यहां पर एक K की वैल्यू दे रखा है K4 एसिटिक एसिड 10 का पावर 5 दे रखा है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है? कंसंट्रेशन इसका। देखिए इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन एक ही चीज हो सकता है कि आपको कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है आपको पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक। यहाँ पर एसिटिक एसिड जो आप लोगों को दे रखा है, एसिटिक एसिड क्या है? वीक है, ठीक। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान दीजिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए सभी, जैसे CH3COOH डिसोसिएट होगा COO प्लस कॉन्सेंट्रेशन H प्लस, ठीक। एट टाइम 0 पे ये कितना है? मान लीजिए C, तो ये 0 और ये 0। एट टाइम T पे, मैं इसको एट इक्विलिब्रियम भी बोल देता हूं, और इक्विलिब्रियम होता ही है C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। बात समझ में आ रही है ना? तो आप यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस फिर यहाँ पर H प्लस, ठीक, अपॉन CH3COOH, ठीक है। समझ में आ रही है? एक और पॉइंट समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये है, तो हम लोग एक और बात कर रहे हैं कि सोडियम एसिटेट की, तो ये हो जाएगा CH3COOH की जगह क्या हो जाएगा? Na। जब डिसोसिएट होगा तो CH3COO माइनस और Na, तो इसकी वैल्यू 0.1 दे रखा है, तो ये 0 0,
तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म होगा तो 0.1 और 0.1, ठीक। तो यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर H। अच्छा यहाँ पर इसको नहीं लीजिएगा, यहाँ पर ए लीजिएगा, किसका, ये वाला, इसी कंसंट्रेशन और इसी कंसंट्रेशन, बात समझ में आ रही ना। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए, ऐसे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि एसी और केसीएल में हम लोगों ने H प्लस को ले लिया था, वो तो उसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, सही कीजिएगा। नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट आप लोग देखिएगा, मैं वहां पर करेक्ट करता हूं, लेकिन आप कीजिएगा वहां पर, बात समझ में आ रही है ना। वही होता है, मतलब एसीएन है ना और केसीएन, तो सीएन क्या हो जाएगा, सीएन का तो बराबर हो जाएगा। वेरी गुड। अब आज यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, अब देखिए यहां पर भी है, यानी यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो सी अल्फा प्लस 0.1 इंटू सी अल्फा, बात समझ आ रही है ना, अपॉन इसकी वैल्यू यहां पर सी 1 माइनस अल्फा, ठीक। कोई दिक्कत है नहीं। तब आज आपके पास क्या हो जाएगा, सी अल्फा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, काफी छोटा वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना, किसके, इससे कंपेयर में, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1 और सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट है, कुछ और मसला है, ये हो गया। तो यहाँ पर और ये क्या हो जाएगा, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास अल्फा अपॉन 1, ठीक। के की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, देखिए यहाँ पर के फॉर एसिडिक एसिड तो आराम से दिया हुआ है, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 10 का पावर 5 ही दिया हुआ है, तो 10 का पावर -5, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ऊपर, यानी 10 का पावर -4। बात समझ में आई कि नहीं आई, वेरी गुड, ये हो गया। तो इसमें तो हमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब आ जाइए, हमें मेन निकालना क्या है, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, H प्लस कितना दे रखा है, C अल्फा, C की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, ये देखो 0.02, ठीक है, देखो ना यहाँ पर 0.02 मोलर, C की वैल्यू दिया हुआ था ना, और अल्फा आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू मतलब इसे कंपेयर में इसकी वैल्यू तो बहुत कम आ गया ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए 0.2 और अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, 10 का पावर -4, तो लिख सकते हो इसको 2 इंटू 10 का पावर -6। दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग इसको लिखे ना, इसको मिटा देता हूं मैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द concentration of OH minus in 0.4 molar NH4OH solution, ठीक, having 5.35 gram NH4Cl in 1 liter सॉल्यूशन, बात समझ में आ रही है ना। इसके लिए के दे रखा है आपके पास NH4OH इक्वल टू 1.8 इंटू 10 का पावर -5, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ये देखिए, ये मोलर दिया, मतलब मोल दिया हुआ था, मोलर निकाल सकते हो इसका। तो मोलर निकालने के लिए आपको तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट उधर बाद में छोड़ दीजिएगा, इसको लिख लीजिए, मिटा देता हूं इसको। अब आइए यहाँ पर मोलर निकाल लेते पहले, तो बताइए किसका हमें निकालना पड़ेगा। तो मोलिकुलर मास हो जाएगा 3 दिया हुआ A, और उसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा जिसका निकालना हमारे पास 53.5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बताइए ये 0 का डिफर आ रहा है ना, ये आप कितना है, 0 से 0 कट जाएगा तो 0.1, ये ध्यान रखेगा। और इसको 1 से मतलब ये जो आपके पास आ गया, मोलर बोल रहा हूं, मोल्स आया ना, ठीक है। अब देखो इसको 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मोलर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं सॉल्यूशन पे इसकी। तो इसका जो आपके पास हो जाएगा NH4OH एसोसिएट करेगा NH4 और OH माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास C00
टाइम जीरो पे और टाइम टी पे सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में K इजिकल टू NH4। अब देखो यहां पर क्या है, NH4Cl, जब ये डिसोसिएट होगा तो NH4 और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। बात समझ आ रही है ना? यहां पर देखिए सी अल्फा डायरेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, NH4 और यहाँ पर OH माइनस अपॉन NH4OH, ठीक है? बात समझ आ रही है ना? अब देखिए इसके लिए कितना दे रखा है आपके पास, देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आपके पास दिया होगा ना, कहां पर है 0.4 दिया हुआ है। हाँ ये देखिए यहाँ पर निकाले ना, यहाँ पर ठीक है, ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये तो आप ये मत सोचेगा कि यहाँ पर किसके लिए दे दिया हुआ है, आपका स्ट्रॉन्ग के लिए कि वीक के लिए दिया हुआ है। अब यही तो कंफ्यूजन है, यही तो लॉजिक होता है कि कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है ना? ये देखिए 0.4 दे रखा है और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर आप लोग जब लेकर आइएगा तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए सी अल्फा प्लस इनको ऐड कीजिएगा ना तो 0.1, ठीक? अब आ जाइए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू काफी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी अल्फा और सी 1 माइनस अल्फा, ठीक? तो देखिए ध्यान से, कभी कभी देखिए हर बार इसको निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूं, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। क्यों, मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना? ये देखो ये 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 से ये क्या हो जाएगा, ये निग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.1 अल्फा अपॉन 1, ठीक? तो k की वैल्यू कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 5 0.1 अल्फा, तो अल्फा इजिकल टू हो जाएगा, देखिए 18 इंटू 10 का पावर माइनस 5, ठीक है? ये हो गया। ध्यान रखिएगा ये जो डिसोसिएट होता है तो कितना का डिसोसिएट होगा, देखो ना, ये हो जाएगा आपके पास 0 1 0 0, तो ये खत्म होगा तो 0 1 और ये 0 1, इसकी बात कर रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका पूछा है, OH, तो कहाँ है OH, C अल्फा, तो C की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 0 पॉइंट कितना दे रखा है, देखिए तो 0.4 इंटू 18 इंटू 10 का पावर माइनस 5, ठीक है? तो निकाल लीजिए इसका आंसर कितना होगा आपका, निकालिए सभी। 18 है 72 इंटू 10 का पावर आपका 18 सही है ना? हाँ, ये हो जाएगा आपके पास है आंसर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा 95% केस में सी अल्फा निगलेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना? क्यों नहीं हो, कब नहीं होगा, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन, कब नहीं होगा निगलेक्ट, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और अल्फा जो होता है ध्यान दीजिएगा, अल्फा मैक्सिमम आप कितना डिसोसिएट करते हो 5%, यानी 0.05, ठीक है ना? तो देखिए इसके कंपेयर में इसका वैल्यू क्या बहुत कम है, ठीक है ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा दे दे और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है ना? इसी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो गया, तो उस समय इसको निगलेक्ट नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं। एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं हम लोग वीक एसिड पे, मतलब पीएच निकालना। लास्ट क्लास में जो पीएच पढ़े थे उसमें एक पॉइंट छूटा हुआ था, तो उसको हम लोग इसी के बेस पे कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? तो जल्दी नोट कीजिए फटाफट। बस एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं कि इससे पीएच भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आती है ना? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिखिए, इसी के थ्रू पिछला वाला पॉइंट भी हमारा हो जाएगा। जैसे वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है
acids are given, then find the value of pH। ये हमारा हेडिंग ही है, क्वेश्चन नहीं है। बात समझ में आती है ना। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसे H2S, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.01 मोलर प्लस HCl 0.3 और इसका दिया हुआ है pH, ठीक है ना। और यहाँ पर K की वैल्यू दे रखा है 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 20 दे रखा है, ठीक। तो आपको निकालना है pH। क्या इसका निकालना है, क्या चीज आपको, pH निकालना है, ठीक। वेरी गुड। चलिए तब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। कैसा, वीक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, सभी ध्यान से देखिएगा। तो H2S ब्रेक होगा ट्वाइस H प्लस किसमें, H2 पे, ठीक। तो देखिए टाइम 0 पे कंसंट्रेशन ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं तो C मानता हूँ 0 0। फिर टाइम T पे बोले तो है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यहाँ पर है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो C माइनस C अल्फा। यहाँ पर बताइए, ध्यान दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ना C अल्फा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, अरे 2 नहीं करोगे तो फिर बुरा हाल हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, वही हो जाएगा ना C अल्फा, समझ में आए। वेरी गुड, ये हो गया। हम लोग यहाँ से K की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका तो पावर चला जाएगा फिर आपके पास, ठीक है ना, पावर चला जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा H2 प्लस, यही ना हमारे पास कॉमन है, कहाँ पर है दूसरा HCl, तो HCl तो कहाँ गया HCl, हाँ H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। बस समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास Cl माइनस, उसके बाद ये क्या था आपके पास वैल्यू दिया हुआ 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 और एक 0.3, ये है टाइम T पे और एक टाइम 0 पे। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पर C अल्फा प्लस 0.3, ठीक है 0.3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा अल्फा को हम लोग स्क्वायर में ले रहे थे ना, क्यों आपके पास अल्फा की वैल्यू ये दे रखा था। अच्छा इसको मल्टीप्लाई उस टाइम कर दीजिएगा जब आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए कि A, तो C अल्फा प्लस, सिंपल वैसे चलते हैं, ये हो गया आपके पास 0.3 क्योंकि इसका भी है ना, तो ये हो गया आपके पास C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो C से C कटेगा, ठीक है। ये आप निगलेक्ट कर दोगे तो कितना बचा, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, ठीक है, तो A, तो 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 20 इजिकल टू कितना दे देगा आपके पास, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग इसकी वैल्यू मतलब ये जो है आपके पास यहाँ पर और ये वाला नीचे की तरफ रख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना C अल्फा, तो 0.3 अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो 1.2 इंटू 0.3 अपन कितना हो जाएगा नीचे में 0.3, तो ये कटेगा तो 3 4 जा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर माइनस 20। समझ में आई, ठीक है। आपका काम ये नहीं है, आपका काम निकालना क्या है pH, तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं आप लोग। टोटल नाउ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इजिकल टू, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है C अल्फा प्लस 0.3 इसका, हालांकि जितना भी वैल्यू होगा तो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 0.3, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10 का पावर माइनस 1। तो एक बात बताइए, pH निकालना है आपके पास, pOH निकालना है, pH निकालना है, ठीक है। तो pH निकालना है तो माइनस लॉग 3 इंटू 10 का पावर माइनस 1, फिर आपके पास हो जाएगा, दिख नहीं रहा है
तो ये आपके पास हो जाएगा, माइनस को बाहर रखिए, log 3 प्लस log 10 का पावर -1। ठीक, यहाँ पर देखिए log 3 की वैल्यू बताया गया था 0.47। ध्यान रखिएगा हमेशा कि log 3 इक्वल टू होता है 0.47। ठीक है, यहाँ पर ध्यान कीजिए ये -1 आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 - 0.47। ठीक, तो बताइए एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास इसमें से 1, तो 0.53। देख लीजिएगा ये आपके पास pH। बात समझ आती है ना? थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं पर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया से मन लगा के पढ़ते रहे। ठीक है, ओके।